चलो कोई बात। तो ये रहा हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन अपन को दे रखा है, और हम लोगों ने जो जनरल फॉर्मूला निकाला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, एक ये था और एक ये था। अब इसको अब हमें कंपेयर करना था, ये वाला किसकी शक्ल, कई बार हो सकता है ऐसे वाले टर्म में भी मिल जाए, बट अभी अगर कंपैरिजन करें तो देखो, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, और यहाँ भी x स्क्वायर है, और दोनों किसका है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो कंपैरिजन आंसर निकालते हैं कि सर अगर x के बगल में √3 है तो हम स्टैंडर्ड वाले से कंपैरिजन करें तो x के बगल में कौन है, tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाओ, इसको इसमें देखो बच्चा, x स्क्वायर के बगल में क्या है, -g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिख रहा है क्या, और यहाँ x स्क्वायर के बगल में कौन है, -1/5। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर x स्क्वायर वालों को कंपेयर किया जाए तो सीधा यहाँ भी माइनस था, वहां भी माइनस है, तो टेंशन नहीं है, सीधा लिख दो 1/5 इज इक्वल टू, उधर क्या है बच्चा देखो तो, g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ गए क्या, अब तो थीटा आ चुका है ना हमारे पास, कितना लगता है 60 डिग्री, तो लाके वैल्यू रख दो 1/5 g/2 u स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दूं मैं, cos 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू बताओ, अरे बोलो भाई, cos 60 कितना होता है, sin 30 1/2 cos 60 भी 1/2। अरे इतना अभी तक नहीं याद की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, g/2 और cos 60 1/2 का स्क्वायर कर कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ क्या लिख दूं 2u स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब बोलो 2 को उड़ा देगा, और g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो 1/5 20 u स्क्वायर लिख दूं, तो यहाँ से देखो तो u की वैल्यू आ जाएगी क्या, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा कितना हो जाएगा अपने पास 100, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या, तो अब मेरे पास एंगल भी है कि कितने एंगल से उस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है 60 डिग्री पे, और हमारे पास u भी है, कितनी रफ्तार से फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब सवाल में जो जो पूछा था निकाल सकते क्या, थीटा तो आ गया ना बच्चा, कितने से फेंका गया है 60 डिग्री से, रेंज पूछा है ना, तो रेंज का फॉर्मूला याद है क्या, रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, याद है क्या, कहां से बोल रहे हैं यार, ये तो निकालना है। मीनाक्षी याद वाद है, फॉर्मूला याद किया अभी तक, यस सर। हाँ, तो u की जगह किसको लिख दोगे 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दूं 60 बाई जी की वैल्यू 10 से आ गया रेंज, कर लोगे ना आगे, साइन 120, साइन 120 को क्या क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, और साइन 60 फिर कितना हो जाएगा √3/2। समझ गए क्या, इधर आ जाओ, फिर क्या पूछा था बेटा, मैक्सिमम हाइट, तो जब मेरे से मैक्सिमम हाइट पूछा है तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कैसे निकालो मैक्सिमम हाइट, बोलो क्या था, हाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसमें 2g समझ गए क्या, तो u पता है अपन को, थीटा भी पता है, g भी पता है, निकल गया। समझ गए क्या, आगे बढ़ सकते हैं, आजा आजा भाई, हाँ क्या लगता है हो जाएगा, अरे भाई फिर से पढ़ो ना, the trajectory of a projectile near the surface of earth is given by ऐसा, अरे इक्वेशन में ट्रैजेक्टरी दे दिया है, फिर से स्टैंडर्ड वाला लिख लो, कंपैरिजन कर लो, अरे देखो देखो तो इसकी शक्ल भी वैसी है, देखो तो y यहाँ पे क्या है बेटा x, और यहाँ क्या आ रहा है x स्क्वायर ना, x और x स्क्वायर को देख के समझ जाओ कौन सा वाला ट्रैजेक्टरी यूज करेंगे, y इज इक्वल टू एक आ गया x tan थीटा, देख लो x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ गए क्या, सर आपको क्यों ख्याल आ रहा है कि यही यूज करना है, क्योंकि एक x दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है x स्क्वायर, और यहाँ भी क्या दिख रहा है एक x और दूसरा, समझ गए क्या, तो टेंशन नहीं लेना है, और सवाल में आपको दे दूं कि इक्वेशन ट्रैजेक्टरी ये, चलो आगे देखो, अब बताओ, तो कंपेयर करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना भाई, देखो ये रहा x और ये रहा x,
x के बगल में यहाँ 2 है और स्टैंडर्ड वाले में x के बगल में कौन है tan थीटा, तो क्या मैं इजीली लिख सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू 2 होगा। बढ़िया क्या, देख लो। दूसरा क्या करते थे, वहां -9 और यहाँ क्या है माइनस, जो भी ये सब, अरे मतलब x स्क्वायर के बगल में माइनस, x स्क्वायर के बगल में माइनस, तो कंपेयर करें तो 9 इज इक्वल टू अपन, ये 9 है ना, जी मत समझ लेना, 9 इज इक्वल टू g बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये काम तो देख के ही छाप दिए। अब पूछा कि पहले ये भी देख लो, इफ इट वर लॉन्च एट एंगल थीटा नॉट, किसी थीटा नॉट एंगल पे फेंका जा रहा है प्रोजेक्ट हाइट को विद द स्पीड v नॉट, और कितनी स्पीड से फेंक रहे बच्चा, v नॉट वेलोसिटी से, देन तो थीटा नॉट की वैल्यू, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। अरे थीटा नॉट कौन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये v नॉट कौन है, अरे वो u जिससे अपन फेंक रहे थे। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना और क्या निकालना है, कितनी वेलोसिटी से फेंका है उसको निकालना है। समझ गए क्या? तो हमारी टेंशन क्या है, तो ये जो आप u देख रहे हो ना, ये जो थीटा देख रहे हो, ये थीटा, इसको क्या कर दो थीटा नॉट, समझ गए क्या? और यहाँ भी जो थीटा दिख रहा है क्या हो गया बेटा, थीटा नॉट, और जो यहाँ पे u दिख रहा है उसको क्या लिखूं मैं, क्या माना इसको v नॉट ना, तो इसको u स्क्वायर को क्या मान लिया जाए, v नॉट का स्क्वायर। समझ गए क्या? यही तो निकालना था, कितने से फेंक रहे हैं, तो बताओ कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और कितने एंगल से फेंक रहे हैं। तो ये u क्या होता था, कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ये थीटा नॉट क्या होता था, कितने एंगल से फेंके, यही दो चीजें निकालनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं क्या। पर देखो थीटा को इन्होंने किसके टर्म में दे रखा है, देखो तो साइन कॉस कॉस साइन, tan के टर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो जब ऐसा पड़ जाए ना कि tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 2, और मान लो मुझे चाहिए हो साइन चाहिए हो या कॉस चाहिए हो, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, बढ़िया ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बना सकते हैं आराम से। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसको बोल दो ये एंगल है कितना, थीटा नॉट, ठीक है। और बेटा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो p बाई b, यही होता है ना। तो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो p कितना हो गया, तुम बोलोगे सर 2, और बेस कितना हो गया तो बोलोगे 1। तो बेटा ये बेस 2 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी रूट 5। बोलो भाई नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है? अब मुझे ये सारा पता चल गया क्या, पर जो आंसर दिया हुआ है वो किसके किसके टर्म में, देखो तो थीटा नॉट के साइन कॉस कॉस साइन, मतलब साइन और कॉस के टर्म में है ना, तो दोनों लिख के देख लेते क्या आएगा। अगर अगर अब तो मुझे इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो अगर मैं यहां से आपसे पूछता कि बताओ साइन थीटा नॉट क्या होगा, तो तुम मेरे ख्याल से बोल दो कि शायद 2/√5 होगा, अरे बोलो। और अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ cos थीटा नॉट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 1/√5। देखो अरे ऐसा लिख सकते हैं ना यार। तो अब जरा चेक करो तो, अब तो अच्छा, तो यहां से अगर अपन लिखे तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 2/√5। कैसे सर, बेटा साइन ऊपर में है ना, नीचे जाएगा तो उसके पावर में जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पावर फिर क्या हो जाती है उसकी माइनस में ना। अरे 1/x² है ना रे बाबा, ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाती है -2 ना। तो जब साइन इधर मल्टीप्लाई नीचे जाता तो ऐसा साइन बनता, और ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, नॉर्मल मैथ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो और यहां से अगर हम थीटा नॉट देखें तो कितना आ जाएगा, सीधा लिख दूं cos इनवर्स 1/√5। अब जरा चेक करो तो साइन, अगर साइन के टर्म में लिखे हो तो क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए, और अगर कॉस के टर्म में लिखा हुआ है तो ये चाहिए, मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, हटा दिया। अरे नहीं समझे बेटा, देखो थीटा नॉट एक बार क्या मतलब यही थीटा है ना, अगर इसी थीटा को हम साइन, अगर इसी थीटा को अगर अपन साइन के टर्म में लिखे तो क्या आ रहा है, साइन वर्स 2/√5, और यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो तो यहाँ तो साइन वर्स 1/√5, इसको इग्नोर कर दिया, और यहाँ देखो तो साइन वर्स 2/√5, यानी ये हो सकता था। दूसरा मैंने देखा अगर कॉस के टर्म में है तो सर ये होना चाहिए था कॉस इनवर्स 1/√5, तो यहाँ देखो तो क्या लिखा था कॉस इनवर्स 2, यानी ये भी कैंसिल हो गया, यानी अब इन दोनों में से कोई होगा। अब देखते हैं ये वाला कॉस किसका मैच करता है, तो काम बन जाएगा। समझ गए क्या? अब आओ देखो, तो अब एक बात बताओ, अब हम किसके पीछे भागेंगे, ये वाला v नॉट निकालने के लिए, समझ रहे हो क्या, इस v नॉट को निकालना है। सर कैसे निकाले, आ जाओ, अब तो आसान है, इधर पे लिखा 9 लिखते जाओ, और फिर क्या था बेटा g है ना, g के टर्म में तो आंसर नहीं लिखा हुआ, तो चलो मैं इसको 10 ही लिख लेता हूँ, 10 2 v नॉट का स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या देखो तो cos थीटा नॉट का स्क्वायर।
अब मुझे बताओ तो cos थीटा कितना हो गया यहाँ से, cos थीटा नॉट, अरे यार है क्या, cos थीटा नॉट बेटे कितना 1/√5 ना, तो वहां क्या था देखो, तो cos थीटा नॉट का स्क्वायर ना, तो 1/√5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/5, समझ गए क्या? तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1/5, समझ गए क्या? देख लो। तो अब बताओ ये 2 इस 2 को उड़ा देगा तो कितना हो जाएगा 5, गलत तो नहीं कर रहा मैं? और 5 जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है डिनोमिनेटर, अरे यार ये 1/5 है ना यार, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होएगा, जब भी ऐसे जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बच्चा क्या आ जाएगा 9 = 5, 5 से कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या बेटा नीचे में v0 स्क्वायर, यही है ना? तो अब v0 स्क्वायर को इधर भेज दो, तो v0 स्क्वायर = 25/9 आया क्या? तो v0 क्या आ गया √25/9, और 25 का रूट क्या होगा 5, और 9 का क्या हो जाएगा 3, समझ गए क्या? तो देखो तो v0 5/3 किसमें है, इसमें है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आया समझ में? इजी है, कोई टफ नहीं है। अब लेकिन अब जैसे यहाँ पे छोटी सी बात जो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती, जैसे अब आप बच्चे सोचोगे, ध्यान रखना, अब मान लो यहाँ पे लिखा होता कि tan थीटा नॉट √3, मान लो ऐसा दिया रहता, तो अब अपन फट से थीटा नॉट कितना बोल देते 60 डिग्री। अगर मान लो 1/√3 होता तो फट से क्या बोल देते 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था 2, तो फंस गए, सर 2 तो होता ही नहीं, अगर नहीं होता तो ट्रायंगल बना लो ना। अरे नहीं समझे, जब अगर डायरेक्ट पता है तब तो वेल एंड गुड, अब डायरेक्ट तो अपन को किसका पता होगा 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का डायरेक्ट, और सर अगर 2 दे दिया 4 दे तो क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ट्रायंगल बनाओ तब निकाल दो, समझ गए क्या? हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ पे ऑप्शन 10 के टर्म में भी दिया हुआ रहता, तो 10 के टर्म में भी दिया रहता तो अपन को फिर तो सीधा निकाल रहता ना थीटा tan इनवर्स 2, अरे 10 इधर आता तो 10 के टर्म में क्या होता, मान लो cot वाट के टर्म में देता तो cot इनवर्स 1/2, sec इनवर्स के टर्म में दे सकता था, cosec इनवर्स के टर्म में दे सकता था, थोड़ा खेलना है। अनामिका आया क्या, क्लास में हो? हेलो, कोई अनामिका नहीं है सर। क्या चीज, अरे क्या बोल रहे हो सर आप अनामिका बोले अच्छा ना। कोई है नहीं, सॉरी हाँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी अरे हाँ। सृष्टि आ रहा है समझ में बच्चा, तुम्हारी आवाज आज फिर गायब हो गई सृष्टि, चलो कभी तो वापस आएगी, अच्छा एक दिन आएगी एक दिन नहीं आएगी, बढ़िया है आगे बढ़े। अच्छा मैंने लास्ट टाइम पूरा सॉल्व करके नहीं दिया था क्या? अच्छा तुम लोग अच्छे बच्चे थे ना, तुम लोग का सम्मान में नहीं किया था सब, पढ़ो 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 आ जाएगा। बुक लाया ना सब, कल तुमने एक सवाल पूछा था ना, उसको 2 तरीके से चाहे तो उस क्वेश्चन को अपन कर सकते थे, पलटी वाला या तो तुम बीटी ग्राफ बना लो उसके लिए, चलो बता देता हूँ, क्लास के बाद रुकना है ना, पूछ के जाना। ओ गधो, सवाल वाल नहीं बने, जैसे इसने ग्रुप में क्वेश्चन डाला रिप्लाई क्यों नहीं किया बे? मैं कह रहा सर आपसे पहले कहा, मैंने तो पूरा बताया ही नहीं है, पलटी वाला था, मैंने कहा सामने बताऊंगा तो समझ में आएगा, पर क्लास में पलटी वाले क्वेश्चन हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है पलटी वाला रे, पलटी वाला वही तो था, फिर भी दिमाग में लेके कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन, एक कराया था ना पलटी वाला एक क्वेश्चन, एक कराया था रे पलटी मारने वाला। चलो इसको पढ़ो, क्या बोला है भाई साहब, पीपीटी के क्वेश्चन 10 बार नहीं बन रहे ना, उधर क्वेश्चन तो जितने मैंने क्लास में कराए उसको 10 बार 12 बार सॉल्व करो, दिमाग में पूरी कहानी खप जाए, एक ही चीज तो बार बार आ रहा है, फिर कूदो, जैसे ही नहीं बन रहा है ना पीपीटी के सारे क्वेश्चन 4 बार 5 बार बना डालो, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि रट लिए सर इसमें तो 10 है, अबे नहीं, बार बार फ्रेश तरीके से पढ़ो और समझो फिर सॉल्व करो, तो अपने आप स्पीड आ जाएगा। चलो अब बॉल इज थ्रोन, क्लास के बाद पूछ के जाना, जो ना बने हम यही रहते हैं ना, मेरे पास काम धंधा नहीं है, मतलब अब आ गए तो क्या ही कर जाएंगे है ना, तो क्लास के बाद मस्त पूछ के तब निकलना, अबे ठीक है ना? हाँ है ना, अरे गजब, अबे तो इंग्लिश वाले उठा लो ना, तो कैसा आदमी है यार, हम कौन हिंदी में पढ़ा रहे हैं,
हाँ अंग्रेजी को बोलने बोल दे तो नहीं बोल पाएंगे, बात अलग। चलो अरे इधर देखो, आज ना वो बहुत क्लियर आ रहा है, मतलब हाँ मतलब ये कर दिया ना मैंने, ब्राइटनेस खत्म कर दिया तो हाँ, तो ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। पर ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, येलो सबसे अच्छा चल रहा है, तो मैं एकदम पीला पीला बना देता है ना। चलो देखो, एनीवेज अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द, अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अपन को कहां पे ख्याल आएगा, कभी y दिया हो, x भी दिया हो, एंगल भी दिया हो, चार थे, भूल गए, अरे चार में से 3 पता हो चौथा यूज करेंगे, 4 में से 3 पता हो तो चौथा निकाल के उसका यूज किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में सिर्फ इक्वेशन बना हुआ तभी सॉल्व होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो उसके एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ गया, पढ़ो देखो क्या है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो क्या करें यार बोलो, एक दो, हाँ, a ball is thrown from the ground level so as to just मतलब समझते हो ना, just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter। इसका अंग्रेजी मतलब समझ में आ रहा है क्या, अनुवाद करना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई एक 4 मीटर का दीवार भी है, समझ रहे हो क्या, और ये जो दीवार है ना ये भी 4 मीटर दूर भी है, नहीं समझे, अबे हम एक गेंद को फेंक रहे हैं और जो दीवार है ना वो मेरे से 4 मीटर दूर है ऑलरेडी, और उसका हाइट है वो भी कितना है 4 मीटर, और ये जो अपन ने फेंका ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, तो चुप करके ऐसे फेंका, और ये भाई साहब ऐसे, समझ पा रहे हो क्या भाई, कुछ ऐसे गया हो, कहां गया पता नहीं, बट इस तरीके का कुछ है। जस्ट देखो लिखा है, clear a ball 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance of 60 meter, मतलब जाके कहां पे गिरा बे, यहां से फेंका है तुमने और ये जाके कहां गिरा है 16 मीटर दूर, जो बोला बना दो, अच्छा दीवार से बोला गया, and falls at a distance 60 meter from the wall, अच्छा सॉरी वॉल से बोले बेटा, ये दीवार से कितना दूर जाके गिरा 16 मीटर, समझ गए क्या, 16 मीटर दीवार से ज्यादा दूर जाके गिरा। अब देखो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, क्या क्या पूछ दिया, कितना से फेंके हो और कितना एंगल में फेंके हो, क्या क्या पूछ दिया बोलो बच्चा, सर v पूछ दिया, मतलब मान लो अगर u से फेंका होता तो u पूछा, अरे बोलो, और क्या पूछा है थीटा, ये 2 चीजें पूछी है, बरोबर है क्या, अकल लगा सकते हो तो लगाओ, कैसे करेंगे, बिना उसके नहीं सॉल्व होगा, बनाओ बिना उसके, अच्छा बिना उसके देख लो, हाँ जी बोलो भैया कैसे हो गई मीनाक्षी, ट्राई इट, चाहो तो जैसे आ रहा है वैसे करके देखो, बिट्टू, अरे ओ बिट्टू उसको चाय पिलाओ भाई, हाँ जी बताइए, थीटा भी बताना है और यू भी बताना है, अरे क्या मुझे रेंज पता है यहाँ पे, अरे नहीं पता, अबे रेंज इसको बोलते हैं, अरे जहां से फेंका जहां गिरा, तो दीवार से 16 मीटर दूर था और फेंका कहां 4 इधर, तो क्या तुम्हें रेंज ऑलरेडी पता है क्या, अरे सोचो पक्का, और ई बताओ यहाँ का क्या कोऑर्डिनेट भी पता है मुझे, अरे जस्ट टच करके निकला तो ये x पे कितना, ये x पे कितना है 4, और y पे भी बेटा कितना है, अरे 4 4 है ना यार, जस्ट ऐसे टच करके, मैक्सिमम हाइट नहीं है ये, टच करके निकला है, तो मुझे इस सवाल में इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो क्या मुझे x पता है कि 4 है, क्या मुझे y पता है कि 4 है, क्या मुझे इस सवाल में r पता है कि ये कितना है, बोलो भाई 20,
कुछ मन में आ रहा है सर, x पता हो, y पता हो, r पता हो, तो इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक फॉर्मूला पढ़ा है। अरे भाई y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। सर आपके मन में ये विचार क्यों आया? क्योंकि ना मेरे से थीटा पूछ दिया ना, और बोल दिया यहाँ आके गिर रहा है, और ये भी तो बोला इसको जस्ट करके निकला है, अबे टच करके निकला ना भाई, तो मुझे अब पता चल गया ना कि ये वाला जो पॉइंट होगा y में कितना होगा 4, और दीवार बोला 4 मीटर दूर खड़ा है, तो ये वाला पॉइंट x में कितना होगा 4। तो एक पॉइंट मुझे अगर 2 पॉइंट पता है, y पता है, x पता है, r पता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला फॉर्मूला मैंने कब यूज करने बोला था? मैंने ऐसा कहा था ना कि बच्चा अगर कभी भी तुम्हारे से कौन टकरा जाए, कहीं थीटा x y r, देखो इस इक्वेशन यही 4 r है, तो कभी भी प्रोजेक्ट का सवाल सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें थीटा x y r जैसी चीजें, 4 चीजें हैं, अगर इनमें से कोई भी 3 दे देगा तो चौथा अपने आप निकल जाएगा ना यार। तो क्या मुझे यहाँ पे y दे दिया, x दे दिया, r दे दिया, तो थीटा नहीं निकाल लेंगे? सर दूसरा वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो दूसरे वाले बेटा u आता है ना, तो u भी नहीं पता है, थीटा भी नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं समझे? जो दूसरा वाला इक्वेशन है बच्चा, y is equal to x tan थीटा, कहानी सुनते जाओ, g by 2 x square u square cos square थीटा, यही था ना? यहाँ पे u भी नहीं पता है और थीटा भी नहीं पता, तो ये वाला ट्रेजेक्टरी का तो नहीं यूज कर पाएंगे। अरे हमने इससे ऐसा इसीलिए तो बनाया था ताकि u गायब हो जाए, हमें u की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए क्या? तो यहाँ से क्या थीटा निकल जाएगा मजे मजे में। कैसे बोलो? y की जगह बोलो भाई 440, अबे 4 ना यार, पागल हो गए। अच्छा y की जगह 4, आगे बोलो x की जगह 4 tan, अरे बोलो भाई थीटा 1 माइनस 4 बाई 20। अरे नहीं क्या हो समझ, घंटी बज रही, ये तुम्हारे मन में सवाल देख क्या करना चाहिए? अब ना पकड़े, अच्छा बेटा तुम रास्ते से गुजर, ऐसे सोचा करो, कभी भी रेंज दे दे और बोले कि प्रोजेक्टाइल इसे जा रहा है और तुम्हें किसी बीच का कोऑर्डिनेट पता चल जाए कि एक बार ये x में इतना था, y में इतना था, तो दिमाग में फट से दौड़ दीजिए, अच्छा यहाँ पे ट्रेजेक्टरी से तुरंत बन जाएगा। समझ रहे हो ना? आगे आ जाओ मीनाक्षी, ओ बच्चा यस सर। आ रहा है? अभी तक तबीयत खराब ही है तेरा, ठीक नहीं हुआ? अबे तबीयत को बोलो ठीक होने। देखो इधर 2 साल ऑनलाइन पढ़ के मन नहीं भरा। हाँ बे, सर मेरा तबीयत खराब नहीं है। अच्छा तबीयत खराब नहीं है, फिर क्यों नहीं आई? सेकंड क्लास में आऊंगी, अच्छा लेट हो गया। tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चा? 20 माइनस 4 बाई 20। अरे समझ गए क्या यार? ये काटा काटा कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू tan थीटा 16 बटे 20। अरे आता है क्या? 4 चौके 16, 4 बचे होगा। तो अब बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यार? 5/4 ना यार? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा बाबा? कौन सा कोऑर्डिनेट्स बच्चा? ये 4 और वो, अबे दीवार कितनी दूर खड़ा था और दीवार का हाइट कितना था? 4, तो गधी ये वाला पॉइंट फिर कौन सा होगा? अरे 4 और 4, x पे कितना है ये पॉइंट 4, y पे कितना है पॉइंट 4। समझ गए क्या? अब तुमको एग्जैक्ट से थोड़ी देगा कि बताओ x 4 है, तुम्हें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हमने कहा तुम्हारे सर पे फेंक के मार रहे हैं, तुम में से 4 मीटर दूर खड़ी हो, तो तुम्हारे सर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली कितना हो गया? वो बोलेगा नहीं कि x पे 4, ऐसे नहीं बोलेगा। बोला बॉल फेंक के मार, तुम्हारे सर से टच करके गया है और बोल दिया कि तुम मेरे से 4 मीटर दूर खड़े, तो अंडरस्टूड हो गया कि तुम्हारे सर का x कोऑर्डिनेट कितना है 4। अब तुम्हें पता है हम सर 10 फेंक गए, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 10। समझ गए क्या? प्रैक्टिकल करते ज्यादा मजा। चल देखो इधर, अनिया जी बोलो, नहीं कुछ तो है बोलो। अच्छा बता रही, तुम्हारा डाउट क्लियर किया समझी ने अभी तक? क्या बात कर रही, सच में हो गया? तो तुम्हें एहसास हो गया वही पढ़ रहा है, अलग नहीं पढ़ रहा? अच्छा तुम एनसीईआरटी, तूने एक बार एनसीईआरटी खोली है अभी तक? एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में ना ऐसे सब टॉपिक्स दिए हुए, सब टॉपिक समझते हो? चैप्टर का नाम है, फिर ऐसे ऐसे करके टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो वाला टॉपिक और जो क्लास में मैंने पढ़ा है वो दोनों टॉपिक उंगली से ऐसे करना,
तो देखना सारे टॉपिक मिल रहे हैं, अगर कोई नहीं मिल रहा हो तो बता देना। चलो देखो ये आया क्या रे, और क्या पूछा है भाई, थीटा भी पूछा है ना। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा बाबा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो थीटा भी निकालना है और मैग्नीट्यूड, थीटा निकल गया ना यार, यहाँ से नहीं निकल गया, अरे tan इनवर्स 5/4 कर दो रे, थीटा उधर फेंकोगी तो tan इनवर्स, चार ऑप्शन होता तो देख लेते, साइन में दिया है कि कॉस में दिया है कि इसमें दिया है। अब जब tan थीटा आ गया है तो क्या v निकाला जा सकता है। अबे यार सेकंड वाले का यूज कर ले, नहीं, अरे इसका यूज कर सकते हैं बच्चा। tan थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है क्या कितनी है, तो यहाँ tan की जगह क्या लिख दो, पक्का। तो y की जगह क्या लिख दिया 4, बोलते जाओ, x की जगह भी क्या लिख दिया 4, tan थीटा की जगह क्या लिख दिया बच्चा 5/4, माइनस g की जगह क्या लिख दिया 10, और x की जगह क्या लिख दिया 4 स्क्वायर। अरे समझ गए क्या यार, u का स्क्वायर, और यहाँ अगर तुझे tan थीटा पता है तो क्या cos थीटा निकाल सकती है, कैसे निकालेंगे, कैसे, अरे अब तो सिखा दिया बेटा, अगर डायरेक्ट एंगल ना हो तो फट से क्या बना दो, ट्रायंगल बना दो। तो इधर पे ले लिया थीटा, ये 5 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, चेक कर लेना कैलकुलेशन, शायद गलत भी हो, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना, शायद गलत भी हो, तो तुम अपने आप को फिर महान समझ लेना, है ना। चलो आगे बढ़े, ओके। अरे ये तो पता है ना तुम्हें, नहीं पता है, पता है ये बात, x में क्या वेलोसिटी चेंज होता है, जो शुरू में रहेगा वही आखिरी तक रहेगा, पढ़ चुके हैं ऐसा। तो जरा देख तो रिश्ता क्या निकालना था, एक मिनट, चल देख लो। अरे बताना तो यार, वॉइस क्वालिटी ठीक हुआ है कि नहीं, मेरे को लगता है इससे ज्यादा अच्छा है, उसमें कई बार थोड़ा खराब आता है, पता नहीं, तो देख ले। आ रहा है ऐप में अभी तक नहीं आया, पुराना वीडियो मतलब जो आज लिंक रिकॉर्ड भेजेंगे हो रहा पूरे था ऐप पे नहीं आ रहा प्रॉपर किसी को। चलो देखो इधर आ जाओ। तो रिलेशन बिटवीन इनिशियल स्पीड एट थीटा एंड फाइनल स्पीड एट अल्फा, तो गधों पता है क्या है, इधर की तरफ क्या होगा बोलो रे, v cos, और ये u थीटा, तो ये क्या होगा बोलो u cos, ये पता है ना यार। और इसमें क्या रिश्ता होता है, ये दोनों बराबर होता है। अरे x एक्सिस में कभी वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है, तो क्या तुम आराम से लिख सकते हो सम्मान पूर्वक u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, समझ गए क्या, नहीं। और ये x में कभी चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है चेंज, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं होता है, x में अगर फोर्स नहीं है तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x की वेलोसिटी कभी चेंज, यार मैंने कम से कम ना अभी तक कम से कम 50 बार तो जरूर बोल दिया होगा ये बात, नहीं बोला, हर क्लास में 4 बार तो बोलता ही हूँ, और 4 बार बोलता, हफ्ते में 6 क्लास होगी, 24 तो एक हफ्ते में हो गए, और वनडी पढ़ाते मुझे 1 महीना हो गया होगा, ज्यादा हो गया आ गया कि नहीं भाई, चल आया रिलेशन, चल आगे देखिए, कर लोगे क्या। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट, बोलो यार ऐसे ऐसे तुच्छ सवाल, कितने पे 60 डिग्री विद अ स्पीड कितना भाई 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। अब देखो यार ऐसे फेंको तो भाई साहब ऐसे जा रहे होंगे ना यार, कुछ ऐसे नहीं, मैंने खराब बनाई, थोड़ा इच्छे करके जाएगा, हाँ। उसके बाद पूछा है फाइंड द स्पीड व्हेन द एंगल्स बिकम, अरे मान लो रास्ते में कहीं एंगल भाई साहब ऐसा देखो, कहीं भी रास्ते में ये जो एंगल है कितना बन गया बेटा 30 डिग्री, तब आपको ये वाली स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा है सर, एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, अरे रहती है ना यार, तो इस तरफ यहाँ पे लिखती तो क्या लिखती 20 cos 60, और बेटा ये भी कब, जब एंगल कितना बन रहा हो 30 डिग्री, तो इस v का इस तरफ क्या आएगा बोलो v cos 30 डिग्री, और ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि x में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो दोनों सेम है तो इसको सेम कर दे क्या, तो क्या लिखेंगे 20 cos 60 इज इक्वल टू v cos 30, अभी ठीक है क्या, और इस 60 से 30 को काट देते हैं, वाह
हाँ ठीक है, cos 60 की वैल्यू रखेंगे ना भाई, तो cos 60 कितना 1/2 इज इक्वल टू v cos 30 कितना भाई √3/, समझ गए क्या रे, ये 2 ये कितना हो गया 10, तो 20√3 आ जाएगा, 20 बाई √3 इज इक्वल टू v, नहीं है अबे √3 इधर भेज दो ना रे और 2 इधर भेज दो, तो 20 आगे क्या था, टफ था क्या, क्या बोला यार ये? हाँ t टाइम के बाद वो कितना एंगल बना रहा होगा इसके बारे में चर्चा करना है। मीनाक्षी आ गया अभी तक, क्लास में है, गायब हो गई। हाँ सर। अबे तो बोला करो, हमें पता रहना चाहिए कि जिंदा लोग देख रहे हैं क्लास। सृष्टि आ रहा है कुछ, तुम तो फिर अभी गायब हो गई थी अप डाउन में। यस सर। समझ गए, नेटवर्क नहीं है तुम्हारा ठीक, चल सेंटर ही आ जाओ भाई, काहे कष्ट में जिंदगी काट रहे हो। चल देखो आगे देखते हैं। हाँ जी, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम t, मतलब अब किसके बीच का रिश्ता निकालना है भाई, एंगल, अच्छा मैं थीटा भी लिख रहा है, एंगल एंड टाइम के बीच का रिश्ता निकालना है। कैसे निकालना है अबे, हाँ y दूर है, हाँ ठीक है, तो हाँ। शायद मेरा खत्म हो गया, बचा हुआ थोड़ा अकल लगाओ अभी, चलो हाँ जी सर दीदी कर ली, अरे बेवकूफो, चलो जी हो गया, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहा है तू, कर लिया तूने, गुड। इधर आ जाओ बच्चे, क्या निकालना मुझे कि टी टाइम के बाद कितना एंगल बना रहा होगा वो। अरे जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, किसी एंगल पे फेंके हो क्या यार, अबे फेंको तो किसी एंगल पे फेंके हो, और ये जब भाई साहब ऐसे जाते तो झुकते जाते, ऐसा होता है क्या, तो इसका ये जो एंगल होता है लगातार चेंज हो रहा होता है। अरे ऐसे देखो ना रे बाबा, अरे यहाँ पे देखोगे तो इसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ एंगल ऐसा, यहाँ पे देखोगे वेलोसिटी इस तरफ एंगल ऐसा, फिर इधर देखती तो एंगल 0 हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनाते रहेगा ना बच्चा, ये एंगल बार बार वेरी करेगा कि नहीं करेगा, नहीं समझ रहे हो, देखो ऐसे करके अगर बड़ा सा ऐसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे जरा एंगल के बारे में बताना, जरा चेक करना, तो अब देखो बच्चा यहाँ पे तो फेंका ऐसे मैंने शुरुआत में, समझ रहे हो, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा होगा, और इस रास्ते में कैसा होगा इसका मोशन ऐसा, तो एंगल यहाँ कुछ बन रहा होगा। यहाँ पे देखोगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये एंगल ऐसा, यहाँ पे ऐसा एंगल ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अरे समझ गए क्या, ये एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बार बार, समझ गए क्या। तो मुझे क्या निकालना है, ये एंगल जो भी बन रहा होगा कब का, किसी टाइम t पे। अब आप ऐसे सोचो, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होगा तो हर टाइम पे इसकी जो रफ्तार होगी वो बदल रही होगी ओवरऑल, पर x वाली रफ्तार हमेशा सेम रहती है, y वाली चेंज होते रहती है, और y वाला ही चेंज होने की वजह से झुकते जाता है। अरे नहीं समझे, इसको ऐसे फेंका, धरती माता बेचारा उसको खींचते जा रही है, नीचे जाते नहीं समझे, अभी जाता ऐसे ही रहा था ना यार, धरती माता इसको बार बार खींच रही, इसीलिए तो ये मुड़ रहा था, वरना क्यों मुड़ता। अभी हम अगर सीधा इधर चले तो चल सकते हैं, मुड़ेंगे क्या, नहीं ना, पक्का। अब अगर इस चीज में जैसे अगर अपन कोई भारी चीज लेते हैं, जैसे वो भाला वाला भी रहता है, तो क्या पीछे से जाके लड़ जाता है क्या भाई, आगे वजन ज्यादा रहता है ना, तो फोर्स तो धरती माता सब पे क्या करने लगती है, m/g लगाती है, पर जो भाला का आगे वाला पोर्शन रहता है वो भारी रहता है ना, तो m मास आगे का ज्यादा होता है ना भारी, पीछे लकड़ी हल्का होता है ना, इसमें ज्यादा फोर्स लगता है, तो ये ज्यादा झुकता है और ऊपर वाला कम झुकता है, इसीलिए भारी चीज आगे से, जैसे मान लो मेरे पास एक सुइया समझ रहे हो, या मान लो भाला ही है, भाला देखते हो ना यार, आगे लकड़ी का सॉरी आगे लोहा का रहता है भारी सा, पीछे हल्का रहता है, या वो जो उस पे फेंकते हैं वो निशाना लगाने वाला जैसे करके लगाता है, काट वाला जो रहता है, तो उसमें भी आगे रहता है भारी। चलो तो अब इधर आ जाओ, तो मुझे मैं मिटा रहा ना इसको, तो बेवकूफो कभी भी आपको करना हो तो आप कुछ मत सोचो,
यहाँ पे एंगल किसकी वजह से चेंज हो रहा है? अरे वाई में जो उसका जो वेलोसिटी था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था ना, और अपन ऐसे देखा था तो धरती माता उसको खींचे जा रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरे रास्ते उसका जो वेलोसिटी रहता है एक्स वाला सेम रहता है, वाई वाला चेंज होता रहता है, नहीं होता है ना? अरे ऐसे सोच, इधर बात करते, इधर आ। मान लो बच्चा इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो इस तरफ अभी ये वाला एंगल निकालना ना मुझे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसको क्या लिखोगे आप लोग, ये बेटा vx, अरे बोलो, और ये वाला vy। अब मुझे बताओ कि t टाइम पे x में कितनी वेलोसिटी होगी? अरे शुरुआत में u थीटा, तो इधर की तरफ क्या होगा, u cos थीटा। x वाली वेलोसिटी चेंज होती है कभी क्या? टाइम के साथ x वाली वेलोसिटी चेंज होगी? अरे नहीं ना, तो vx अभी भी कितना रहेगा, u cos थीटा। नहीं आया? अरे भजी रहेंगे भाई। बट जो y वाला वेलोसिटी होगा बेटा, ये टाइम के साथ चेंज होता है ना, तो अगर मुझे वेलोसिटी आफ्टर टाइम t चाहिए y एक्सिस पे, तो क्या करूंगा? अरे वेलोसिटी t टाइम के बाद चाहिए तो कौन सा इक्वेशन? वेलोसिटी अगर चाहिए t टाइम के बाद तो कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट। गधों में बार बार इसलिए बुलाता हूं ना, बोलते जाओगे तो याद हो जाएगा। जैसे हम लोग जो वीडियो लेक्चर देख के पढ़ रहे होते हैं, तो वहां क्या उस टीचर के पीछे पीछे बोल बोल के पढ़ते हो क्या? तो तुमने झक मार के सिर्फ तुमने मूवी देखी है, और जब तुम लाइव पढ़ रहे होते हो साथ में, जब तुम बैटिंग इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो जबरदस्ती टीचर बुलवा रहा होता है। क्या तुमने गलती से कभी लेफ्ट हैंड से खाना मुंह में डाल दिया है क्या? बचपन में माँ बाप ने सिखाया होगा राइट को, गलती से लेफ्ट टी भी होता है तो उसको मार मार के राइट से सिखा दिया जाता है, तो बड़ा होता है उसको आदत हो जाती है कि इसी मुंह में खाना डालना है। अरे होता है ना? तो क्लास में जब तुम भी बोलना शुरू करोगे तो आदत हो जाएगा, बोलते बोलते याद हो जाएगा। इसीलिए पूरा 100% अगर कभी घर से भी क्लास कर रहे हो तो झक मार के बोला करो। जैसे हमारे मुंह से कई बार अपशब्द निकल जाते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, जैसे वाले दोस्तों के बीच में चलता रहता है कुछ भी बोल दो, और कई बार घर पे भी निकल जाता है, तुम सोच के थोड़ी बोलते हो, बट वो निकल जाता है, फिर सुनने या तो सुनाई दोनों मिल जाता है। तो वो अपन इंटेंशनली नहीं बोले थे, आदत हो गया है, समझ रहे हो? कई बार आदत हो जाता है, हाँ चलते चल रहे चलते चल रहे चलते चल रहे, तो भूल जाते किस पे चला रहे। नहीं, जैसे दोस्तों से मिलते हैं तो शेक हैंड का आदत रहता है, रेशो वाला थोड़ा सा। जैसे हम लोग जब जालंधर में थे तो वहाँ का ट्रेंड था ना, सुबह और भाई कैसा है, और भाई कैसा है ना? वहाँ टीचर को बच्चे लोग और सर कैसे है ना, और यहाँ हमारी यूपी तब जाके बोल दो और सर देगा तू तो वो हम इंटेंशनली नहीं कर रहे, तो आदत हो गया, कोई भी है और भाई कैसा है ना, यही आदत है, हाय हाय, तो सोच के तो हाथ अपने आप चल जाता है, हाय, समझ रहे हो? इसीलिए बोला करो। तो 2 हफ्ते चैप्टर चल रहे तो 2 हफ्ते तुमने कितनी बार रिपीट कर लिया, तो बिना ना चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। समझ में आया? वीडियो देखना और 2 बार पढ़ने में फर्क क्या है? कि तुम झक मार यूट्यूब में बोल, जब देखती तो बोलती क्या पीछे पीछे यही है, तो टीचर बोलता है तो बेचारा से बोल लो तो भी ठीक है, हंस देते हो भले जोक पे, ये रिपीट थोड़ी करते आ रहे हो। समझ गए क्या? आप ही सोचो ना, अगर ऑनलाइन इतना सक्सेसफुल होता है तो बाईजूस तो करोड़पति अरबपति बन गया था लॉकडाउन में। क्यों आकाश को खरीद लिया? तो सबको पता है बच्चे पढ़ने वाले थोड़ी होते हैं, यहाँ तो बेइज्जती करके भी पढ़ा लेंगे, शक्ल देख के नहीं पढ़ रहे थे, 4 दिन बेइज्जती करेंगे, 10 दिन, महीना भर करेंगे, अगला महीना तो पढ़ेगा। वहां पे हमें कौन देख रहा है? वहां तुम राजा है, मन किया तो पढ़ेंगे, और जो खुद से पढ़ने वाले हो तो कहीं भी पढ़ेंगे, रिजल्ट लाएंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? जो नहीं पढ़ने वाले कितने, 99.9%, पढ़ने वाले कितने, 0.01%। अरे हंस लो बच्चा, सोच, कहीं विचार हो जाती है, हंसो, खुल के जियो, है ना? देखो जो खुश रहता वही पढ़ सकता, वही पढ़ा भी सकता है। दुखी लोग, अपने दुखी बच्चा में कहाँ कर दुखी, तो मजे मजे में। तो और मैंने हर बार सिखाया है। अच्छा इधर आ जाओ, तो वेलोसिटी आफ्टर t टाइम बेटा इसमें का एक्सेलरेशन रहेगा, बोलो भाई। तो क्या कर सकते हैं, v = u + 80, और यहाँ पे v ऊपर ये नीचे, तो क्या आ जाएगा, -80 हो जाएगा, माने -80 ना, तो यहाँ क्या कर दूं, बोलो रे u sin थीटा माइनस, बोलो रे गधो, अरे u हुआ ना भाई, तो कैसे कर रहे हो, v = u + 80, ये क्या था बेटा, नेगेटिव -3 तो -80 कर दिया। तो ये वेलोसिटी कब का है, आफ्टर टाइम t, कहां का, y वाला, समझ गए क्या? अब मुझे क्या निकालना, ये वाला एंगल निकालना है ना, तो कभी भी फिजिक्स में एंगल खेलना होता तो अपन, मैंने क्या सिखा रखा है, tan थीटा
बस यही फर्क है, बार बार सुनते रहोगे तो तुम्हें पूछा है तो कहीं ना कहीं झक मार के ढूंढोगे ना, कहीं परपेंडिकुलर दिख जाए, कहीं बेस दिख जाए, क्योंकि सर ने कहा था कि एंगल निकालना हो तो परपेंडिकुलर और बेस। सर के साइंस है नहीं, अबे निकल सकता है भाई, लेकिन दिमाग में पहला चीज रखा करो कि मुझे किसी भी तरह से परपेंडिकुलर और बेस मिल जाए। समझ गए क्या? तो अगर मुझे ये एंगल निकालना हो अल्फा, तो ध्यान से देखो रे, ये वाला चीज कौन है? अरे वी वाई है ना, और ये वाला कौन है बच्चा? वी एक्स है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो रे, वी वाई बाई, अरे बोलो भाई, वी एक्स। हुआ ना? तो अब बता बेटा, वी वाई कितना आ रखा है? u sin थीटा माइनस जीटी। समझ गए क्या? और बेस कितना आ रखा है? u cos थीटा। रखा पड़ेगा। तो कभी भी आपसे पूछे ना, अरे ध्यान से, कभी आपसे पूछे हमने एक गेंद को लिया और फेंक दिया, तो बताओ इतना टाइम के बाद वो कितना एंगल बना रहा होगा? तो तुम, अगर तुम्हें ये नहीं याद आ रहा है तो तुम बस इतना, अच्छा एंगल मतलब tan थीटा निकालना है। अब ऐसा हो देखो कि t टाइम के बाद x में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, y में कैसे निकालते हैं? सर u माइनस gt, मतलब u sin थीटा माइनस gt करके लो, या तो ये याद कर लो vy बाई vx। x में जो शुरुआत में वेलोसिटी रहेगी, देखो याद ऐसे रखा करो, x की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं कभी भी, तो ये तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। और सर y में क्या आ जाता है? माइनस gt। समझ गए क्या? लो आगे। अब इसमें ना दो बातें और याद कर लो। ठीक सर, क्या? ये जो अल्फा की कहानी में मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। भैया एक बार लेना पॉजिटिव और एक बार ले लेना नेगेटिव। कहोगे सर पॉजिटिव कब लेंगे? पॉजिटिव कब लेंगे? जब हॉरिजॉन्टल के ऊपर बैठे रहो, मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर रहो तो tan अल्फा को ले लेना पॉजिटिव। मतलब सर जैसे अगर अपन ऐसे करके बेटा फेंक रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप कहीं भी देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है ना, अरे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ऊपर एंगल, इससे ऊपर एंगल। समझ गए क्या? और नेगेटिव कब लेना है? जब हॉरिजॉन्टल से नीचे। अब नया फॉर्मूला उसके लिए नहीं बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल से नीचे के लिए क्या ले लेना? नेगेटिव। मतलब सर, मतलब जैसे हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, तो आप एक बात बताओ बचवा, इस मैक्स या तो मैक्सिमम हाइट से भी कर सकते थे कि मैक्सिमम हाइट के इधर वाला tan अल्फा पॉजिटिव होता है और मैक्सिमम हाइट के उधर वाला tan अल्फा नेगेटिव होता है। सर कैसे कैसे कैसे? अरे यहाँ पे देखोगे तो कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा बोला सर। अरे इसका मुंह पहले ऐसे ऊपर था, जब मुंह नीचे झुक जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है। मुंह उठा हुआ पॉजिटिव, मुंह झुका हुआ नेगेटिव। अब तुम बताओ मुंह कब झुकेगा इसका? मैक्सिमम हाइट पे तो बराबर हो गया नेगेटिव, और उसका मुंह इसका झुक जाएगा ना, तो हॉरिजॉन्टली किधर आ गया? नीचे। समझ गए? याद रहेगा ना? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या, ये वाला जो भी है अल्फा आएगा बच्चा, वो कैसा आएगा? नेगेटिव। समझ गए क्या? अरे आया समझ में मीनाक्षी? हाँ सर। आ गया? किससे चाहे आ गया? सही तरह है क्या? नहीं? हाँ जी, क्या आप पढ़ पा रहे हो? क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? पढ़ो। सीख रहे हो? फिर बोलो थोड़ा जोर से। कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है गीता में, पता है कि नहीं? अरे मैंने अभी तक नहीं बताया तुम लोगों को? अच्छा रामायण का बताया। गीता में एक बात कही है कृष्ण जी ने कि अगर हम किसी असत्य को भी 100 बार कह देंगे तो वो सत्य हो जाएगा। इसीलिए जब टीचर पूछे आ रहा है तो बोला करो आ रहा है। तो जब 100 बार ये चीज हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आ जाएगा। समझ रहे हो? चलो, पर ये वैलिड तभी है जब तुम मेरे साथ साथ रिपीट करोगे और घर जाके डेली रिवाइज करोगे। डेली रिवाइज, डेली रिवाइज। जैसे ही अपन वर्क वाला चैप्टर पार करेंगे ना 5 वाले, इसके बाद अब एनएलएम शुरू होगा और वर्क के बाद फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब तुमने वर्क तक को अंदर पूरा घुसा लिया कि हाँ सर इस पे जीरो लॉजिक लगाना सीख लिया, उसके बाद आप पढ़ो। अरे अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तुम लोग के पास पढ़ाए थे तो कहाँ पे फंसते थे? जब 11th का कॉन्सेप्ट आ जाता था, और जब वहां अच्छे क्वेश्चन मतलब 11th का कॉन्सेप्ट आया हुआ आएगा, और जब तुम्हें इधर का 5 चैप्टर क्लियर होगा तो फिर तुम्हें आगे टेंशन नहीं रहेगा। फिर तो एक फॉर्मूला
इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर क्या रहे थे, वेक्टर ही तो कर रहे थे ऐड, एंगल निकालो वेक्टर ऐड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेक्टर वेक्टर वेक्टर। इसीलिए यहाँ की चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लो। हाँ जी बोला जा, हो जाएगी ना, हुई 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 बनाई, इसे कैसे चलेगी। सूचना बोला हुई। उम्मीद तुम लोग मेरे को छत्तीसगढ़ी सिखाते हो, हम दोनों को भोजपुरी सिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ी आते है किसी को? आते तेरे को? छत्तीसगढ़ी हाँ सर गाँव से। अच्छा गाँव से। ये क्या कौन सा लैंग्वेज चलता है यहाँ पे, बोलते क्या उसको? जैसे हमारे यहाँ को भोजपुरी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी अच्छा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तुम लोग को आता है? आता है? अच्छा जैसे अगर मेरे को ये पूछना हो तो बहुत बेकार पढ़ाता है, कैसे बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? हाँ अरे मालूम किसी ने बोला तो समझ में आना चाहिए ना, जो अपने काम का है। हाँ भाई क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बता? बेकार पढ़ाते हैं। ऐसे बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? तो ऐसे ही तो बोलते तो फिर हिंदी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ी कैसे होगा? छत्तीसगढ़ी कोई नहीं बोल रहा। अच्छा ऐसे ही बोलेंगे। तुम बहुत खराब पढ़ाते हो, बस खत्म। अबर खराब पड़ा। हाँ अबर खराब पड़ा। अबर, अब्बर मतलब बहुत अच्छा अबर खराब, अब्बर अब्बर क्या खराब को? ठीक हाँ तो अबर खिक पढ़ावत 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 अच्छा हच। अबर खिक पढ़ावत हच। नहीं सर ठीक अच्छा अच्छा अबर खिक पढ़ावत हच। ठीक सीख लिए, दो चार और सिखा देना मेरे को। अभी मैं जाके क्लास में बोलूंगा ना टीचरों को। चलो भाई पढ़ो। मीनाक्षी आ रहा है ना बच्चा, सो तो नहीं गई? नहीं सर। कौन प्यारे बनाओ। अरे तो फॉर्मूला भी याद है यार, अब मन में रख लो, नया थोड़ी याद कर रहा है। सर अल्फा किसी टाइम टी के बाद, तो कैसे दिमाग में रखा है? नीचे u का cos थीटा, ऊपर सर y वाला वेलोसिटी आता है ऊपर, तो u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस। अब देख तुम नया नहीं याद कर रहे हो, अब ये तो अपन ने कितनी बार यूज कर लिया कि टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी बार पढ़ लिया है। तब तो v में भी एक रखो, दिमाग में सारी चीजें बार बार देखो, किताब जब तक फट ना जाए, मोबाइल जब तक टूट ना जाए। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ, अरे बोलो भाई, 20 मीटर पर सेकंड। लिख दो ना रे बाबा, 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री। दे दिया क्या? विद द हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन द टाइम आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एंगल। यार ये क्वेश्चन तो आ चुका है। Determine the time after which the velocity of a particle makes angle 30 degree। कब वो टाइम बताओ जिसको एंगल कितना बना रहा हो? 30 डिग्री हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कैसे निकालोगे? अरे भाई tan अल्फा, ये अल्फा कौन है? अबे 30 डिग्री रे बाबा। tan अल्फा इज इक्वल टू बोलो u कितना है? 20 साइन कितना था भाई? अरे 60 था ना। u t माइनस क्या था? अरे gt ना, तो 10 इंटू t, यही ना? सॉरी t यहाँ नहीं आता है। अरे u माइनस gt होता है ना भाई। u cos थीटा मतलब बेटा 20 cos नहीं होगा सॉरी, और अल्फा की जगह कितना लिख दूं? tan 30 डिग्री। समझ फॉर्मूला करिए इसमें। मीनाक्षी नहीं आया बच्चा? अरे ये वही तरह अल्फा एंगल, टी टाइम बाद अल्फा बनाएगा, टी टाइम बाद अल्फा। बोलो भैया, बोलोगे नहीं? गायब होगी लड़की। हाँ जी दोनों था। सूचना क्या लिख रही हो? हो जाएगा? शुक्र है। क्या कर दो बच्चा, बोलो 20 साइन 60 बोले तो √3/2 माइनस 10 इंटू टी अपॉन 20 cos 60 बेटा 1/2। उड़ा दो 10, उड़ा दो थोड़ा प्रो बन जाओ रे। √3 माइनस टी आ जाएगा। नहीं आया समझ में? तुम लोग ऐसे उड़ा पाते हो ना? सर यहाँ पे 5 √3 ये 10 30 कितना हो जाएगा? 1/√3।
समझ गए क्या? आगे आ जाओ। हाँ जी, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बन जाएगा? देखो तो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, हर टीचर कराता है। A particle is projected with the speed u, making an angle theta with the horizontal. After some time, the velocity of a particle becomes perpendicular to direction of projection. Determine the velocity at that instant and the time taken. खतरनाक दिया है, शब्दों में ही है, बस जान सवालों में नहीं है। बोलो भैया कैसे हुई? ना हुई। अच्छा, जो बोला पहले उसकी शक्ल बनाते हैं ना, देखो रे क्या बोला यार? हाँ, A particle is projected with the speed u. तो चलो भाई फेंक तो पहले, अरे u से फेंक दिया क्या? फिर क्या बोला है? अब u से फेंका मतलब u गिवन हो गया, इसमें डाटा वाटा नहीं ना लिखा बच्चा, तो बोल रहा है u से फेंक, तो u कैसा है? कांस्टेंट, यानी जो आंसर है वो u के टर्म में आएगा। नहीं समझ में आया? कई बच्चों से सवाल तो कुछ दे नहीं सकते, u और थीटा दिया तो कैसे आंसर करेगा? अबे गधों, जब बोल दिया u से फेंका मतलब u ही गिवन है, तो आंसर में जो आएगा u के टर्म में आएगा। और कितने एंगल में फेंक रहे बच्चे बोलो तो? थीटा पे। समझ गए क्या? तो थीटा भी कैसा हो गया इस बार? गिवन में आ गया, कांस्टेंट में। वैसे आगे पढ़ लेना, पहले फ्रेंड कई बार बोलते थीटा पे फेंक रहे, बताओ थीटा कितना हो, तो थोड़ा सवाल को देख के समझ लेना। अब क्या बोला देखो तो, देखो देखो जो जो वेरिएबल में मतलब बोला कि कितने u से फेंका, थीटा पे फेंका, और पूछ रहा है रेंज और कुछ दिया नहीं, इसका मतलब u भी कांस्टेंट हो गया, थीटा भी कांस्टेंट हो गया, r जो है वो निकालना है, मतलब r का जो आंसर आएगा वो u और थीटा के टर्म में। समझ गए क्या? तो आगे पढ़ो फिर। आफ्टर सम टाइम, मतलब भाई साहब को तुम फेंके हो तो ये करके गए होंगे, समझ रहे हो क्या? अरे ऐसे फेंके तैसे ही तो जाएगा। फिर after some time the velocity of the particles become perpendicular to the direction of projection. तो हमारा प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किधर जा रहे हो बाबा? अरे बोलो, ये है ना? अबे हमने जब ऐसे फेंका तो मेरा डायरेक्शन, शुरुआत वाला डायरेक्शन किधर था फेंकने का? ऊपर, ऐसे ही था ना? अरे नहीं समझे? हाँ, ये आगे चलते चलते टेढ़ा हो गया, लेकिन शुरुआत में किधर था? जैसे फेंक रहे, बंदूक से गोली चलाई तो मैं पूछूंगा मेरा डायरेक्शन पोजीशन किधर है, तो तुम क्या बोलोगे? सर इधर किधर? हाँ, गोली आगे आगे मुड़ जाएगी बात अलग है, लेकिन प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किधर था शुरुआत में? इधर। समझ गए क्या? और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सर ये ऐसे जा रहा है, अरे जाते जाते क्या अभी ये प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हुआ होगा? नहीं ना? देखो तो, जब ये नीचे गिरने लग पड़ेगा तब देखो उसके परपेंडिकुलर हो सकता है ऐसे। नहीं समझे? अब पढ़ो सवाल, यही बात बोला है, देखो तो। आफ्टर सम टाइम the velocity of a particles become perpendicular to the direction of, तो डायरेक्शन प्रोजेक्शन ये वाला था, और ये भाई साहब चलते 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 कभी मान लो इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हम ऐसे करके, तो मतलब सीन कुछ ऐसा होता। मेरे को थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए था बट ठीक है रे, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है चलेगा क्या? तो मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। नहीं चलेगा? ठीक है, हटा देते फिर। रुको, ऐसे समथिंग ऐसा। समझ गए क्या बेटा? ये रास्ते में जब ऐसे गया तो एक जब ऐसे नीचे गिर रहा होगा तब ये प्रोजेक्शन के साथ अभी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, देखो। समझ गए क्या? अब फिर क्या बोला देखो तो, डिटरमाइन द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो अभी जो बेटा इसके पास वेलोसिटी है ना, आपको ये वाला वेलोसिटी बताना है। पहला सवाल है वेलोसिटी एक्स और वाई वाला नहीं पूछा है, कौन सा वेलोसिटी पूछा है? ईवी का वैल्यू पूछा है। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वाई वाली चेंज होती है, तो जो टोटल वेलोसिटी हुई तो पूरे रास्ते चेंज होते रहेगी ना रे। ठीक सवाल नहीं आ रहा है यार भैया? हमने इधर से फेंका तो एक्स वाला तो हमेशा सेम रहता है, वाई वाला चेंज होता है, और ये बीच वाला किससे मिलके बना है? एक्स और वाई दोनों से ना मिलके बना बच्चा। तो भले एक्स वाला सेम रहा बट वाई वाला चेंज हुआ ना, तो वाई वाला चेंज होने की वजह से जो टोटल होगा तो हमेशा वेलोसिटी चेंज होते रहता है ना पूरे रास्ते। समझ गए क्या? दिमाग में रखो। तो मुझे यही ये वाला भी पूछा है कितना होगा, कैसे करें?
बताओ जा, चुप चुप। ठीक, ऐसे सवाल पे थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी अपन को। कैसे लगाएं बताओ? मुझे v निकालना है और टाइम निकालना है, दो चीजें पूछे हैं, v और टाइम। v कैसे निकालें? अच्छा एक बात बताओ, अब जो दिया है उसी का थोड़ा यूज करते हैं। बेटा u ये इसी डायरेक्शन में u, क्या हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं बिना टेढ़ा मेढ़ा किए? ऐसा पढ़ाया था क्या? वेक्टर कैन बी शिफ्ट बिना टेढ़ा मेढ़ा। तो अगर बेटा u का ये u है, तो अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं ऐसे करके, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं है। और u और इस v के बीच में बेटा एंगल कितने डिग्री का रहना चाहिए? यही तो था ना। अरे ये u था, अरे इसको ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कहीं पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से देखने में मजा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने u को उठा के कहां रख दिया? यहाँ रख दिया। ठीक, और कंडीशन क्या था कि ये वाला जो v होना चाहिए, इसके प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए था? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना दिया। पक्का? अब जरा खेलो, अब देखो और क्या क्या कर सकता है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ एंगल कितना बन रहा था? थीटा। तो ये अगर तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा? होगा क्या? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। हाँ, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, और ये वाला एंगल बेटा फिर कितना हो जाएगा? ये वाला 90 माइनस थीटा। बोलो। अबे टोटल ये 90 था ना बाबा, ये वाला थीटा तो बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं होगा? होगा। मुझे क्या निकालना? v निकालना है। तो इस लाल वाले v का जो कंपोनेंट इस पे जाएगा वो क्या बनेगा? x वाला बेटा vx। अगर मैं तेरे से पूछता कि vx कितना होगा, तो तू क्या बोलता? तू बोलता सर v cos 90 माइनस थीटा। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? अरे बेटा v है ना। अरे पूरे रास्ते क्या करते हैं अपन प्रोजेक्ट टाइम में? इधर देखो, ऐसे करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे ऐसे करके ये होता v, और ये यहाँ पे अगर एंगल अल्फा बनाता है, तो vx के लिए तुम लोग क्या लेते हो? कलर चेंज कर देता हूँ। अगर ये बेटा ऐसे करके होता है v, और ये मान लो एंगल अल्फा बन रहा था, तो vx को तुम लोग क्या लिखते हो? v cos अल्फा। और इसको क्या लिखते हो? v sin अल्फा। यही करते हो ना। और मान लो अगर यहाँ पे ऐसे करके v होता और यहाँ पे एंगल बनता अल्फा, तो ये v अल्फा जिसपे होता है वो क्या बनता है? v का cos अल्फा। और ये क्या बनता है बेटा? v का sin अल्फा। यही तो बनता है। तो इस बार अल्फा की जगह कौन लिखा हुआ देखो तो जरा। ये v, ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बना? vx कितना बन गया? v cos 90 माइनस थीटा। मतलब बेटा क्या बन गया? ये v sin थीटा। नहीं आया समझ में? अरे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है ना। अब मुझे निकालना किसको है? सर ये v, यही तो निकालना चाहते हो आप? पक्का? और मुझे पता है कि पूरे रास्ते x वाली वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? सेम। तो शुरुआत में बेटा इसकी x में वेलोसिटी कितनी है? अरे बोलो रे u का, और u भी गिवन था यार, u गिवन था ना, और ये थीटा भी गिवन है ना। तो x वाली वेलोसिटी अगर हमेशा सेम रहती तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर u cos थीटा शुड बी इज इक्वल टू ये वाला vx? लिख सकते हैं क्या? और इस vx की वैल्यू बेटा अपन ने कितनी निकालनी? बोलो v sin थीटा। और यहाँ क्या बेटा? बोलो u cos थीटा। आया क्या समझ में? तो मुझे निकालना है क्या? v, तो v को इधर फेंक दो और इधर भेज दो इसको, तो u cos थीटा बाई sin थीटा। समझ गए क्या? सर ये भी तो वेरिएबल है। अरे जो u तो गिवन में था ना, तो आंसर तो u के टर्म में आएगा। थीटा क्या गिवन था क्या? हाँ सर, थीटा के टर्म में आएगा आंसर। ये सही है। समझ गए क्या? तो cos बाई sin बेटा क्या हो जाता है? आई थिंक cot हो जाता है। तो u cot थीटा इज इक्वल टू v। दिस इज योर बजी बजी बजी, अच्छे से बजी। मीनाक्षी आया क्या?
है कि नहीं क्लास में ऐसे चिल्लाया जा रहा हूँ? सॉरी है जी, कुछ आया साहू जी? अच्छा, इस पूरे सवाल में ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि सर आंसर ऐसा आया ऐसा आया। आपको मैंने 2-3 बातें बताई कि जब बोल दिया कि यू से फेंका थीटा एंगल है, यानी हम उसको कैसे ट्रीट करें एज अ कांस्टेंट, मतलब आंसर उसके टर्म में आएगा। और ये कैसे पता चले? क्योंकि लास्ट में इन्होंने क्या बोला था, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, v की वैल्यू पूछी थी, और क्या पूछा था, एंड द टाइम टेकन, कि इस टाइम पे इसके पास कितनी रफ्तार हुई, ये निकालना था। तो गिवन में क्या हो गया, जो दो चीजें दे रखी थी। फिर अब मुझे समझ में कि सर, और शब्दों को हमने पकड़ा कि ऐसा प्रोजेक्शन कभी जरूरत पड़ा तो ऐसे करके यहाँ लेकर आ गया तो आसानी हो गया ना देखने में, वरना यहाँ से कहाँ 95 सीधा 95 से क्या खेल पाते, टफ हो जाता है। समझ गए क्या? तो ऐसे करके अंकल लगाया जाता है। सवालों को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, अपने आप बनने शुरू हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन बेटा इसमें, बहुत ज्यादा में है ना क्वेश्चन। एक चैप्टर में कम से कम 50 तो होगा ही मेरे ख्याल से, कम 50-60 क्वेश्चन। तो पर चैप्टर 100 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है बच्चा। इसके बाद अपने मॉड्यूल्स लगा लो, डीपी भेजता हूँ वो लगा लो, बहुत है। पर इसको बहुत बार रिवाइज करोगे तब अंदर आत्मा जाके बोलेगी ये करो ये करो ये करो, नहीं तो वो आत्मा जागेगी सुतल रह जाएगी। अभी जब एक छोटा जानवर सीख जाता है, तोता होता है ना, तोता वही बोलना सीख जाता है जब पैदा हुआ उसको लाके रखा जाता है, तो बुलवा के नहीं, बोलो बोलो। तुम लोग तोता से तो थोड़ा ज्यादा समझदार हो, बेचारों को इतना सा दिमाग होता हो, इतना सा है कि नहीं? तुम्हारे पास तो बड़ा वाला है, तो पढ़ो, है ना? अरे समझ रहे हो साहू जी? चलो अच्छा, एक और पार्ट, टाइम पूछा है, कैसे निकाले? स्वाहा। अरे भाई 10 अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos। अरे पढ़ चुके हो क्या? अब मुझे बताओ तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे बच्चा? ये t तो निकालना है, बोलो। और क्या ये अल्फा भी मुझे पता है क्या? अल्फा कितना है रे बाबा? अरे यही तो था अल्फा। अरे बोलो रे, अरे यही है ना अल्फा। पागल पागल हो गए, पढ़िए। अरे भाई यही तो है अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं बोलो? 10 90 माइनस क्या लिख दूं बच्चा, बोलो? थीटा। अरे नहीं समझे, समझ गए? और ये क्या, u sin थीटा, ये u तो गिवन ना, थीटा भी गिवन है, तो टेंशन है क्या को? सब आंसर इसी के टर्म में आएगा। तो लिख दो रे इधर u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। अच्छा 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चा? cot थीटा होता है मेरे ख्याल से, ये भी नहीं पता होता है, शुक्र है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना अच्छे से, cot थीटा। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन लोग को, ठीक है? क्यों? देखो ये हो गया ना u u u u, अच्छा ये तो u, ठीक है, तो टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, बोलो? u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। समझ गए क्या? अब u cos थीटा फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं ना यार, तो फेंक दो। अच्छा अब ये कटता भी यार, देखो तो जरा, इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकता हूँ ना रिकॉर्ड को। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, u cos थीटा। समझ गए क्या? और ये u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक, ये देखो तो कुछ कट cos स्क्वायर बन गया, ठीक है बना दो फिर, cos स्क्वायर थीटा इंटू यू बाई साइन थीटा, है ना? और इस तरफ क्या आ गया बच्चा, u साइन थीटा माइनस जी टी। टी तो यहां से निकाल सकता है, अरे बस प्लस माइनस जी उधर लेके आ जाओ। कर दे रहा हूँ। तुम लोग भी पेन चलाना, लेकिन समझ रहे हो क्या? पेन नहीं चलाओगे तो फिर निपट जाओगे। देखो मैं लिख रहा हूँ ना इसके बाद इधर, तो मैंने जीटी को इधर रहने दिया, माइनस जीटी को बेटा इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और उस तरफ क्या है मेरे पास, u साइन थीटा माइनस u cos स्क्वायर थीटा बाई, बोलो यार, साइन थीटा।
सर आप ऐसे क्यों, क्योंकि u भी कांस्टेंट है थीटा भी कांस्टेंट है तो खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपलीफाई करो जब तक हो सकता है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बच्चा, u sin स्क्वायर थीटा माइनस u cos स्क्वायर थीटा बाई sin। अब देख लेना चार ऑप्शन में कैसा होगा, उस हिसाब से कर लेना, चाहो तो u भी कॉमन आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, समझ गए? अरे आया कुछ ऑनलाइन वालों, बोलो, बोल ही नहीं रहा यार सब। चल आज तीसरा लेक्चर था, समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चीजें आई बढ़िया से समझ में, पक्का ना? रिवाइज डेली, सुबह उठ के करिए डेली, फोन में है ना, पलटते रहो डेली डेली, फॉर्मूला एक बार और पीपीटी क्वेश्चन कम से कम 5 बार 6 बार खुद कर डालो और समझ के, ऐसा नहीं कि रट लिए, समझ रहे हो? फिर तुम्हारा फ्लो खुद बन जाएगा, मेरी बातें बार बार याद आएंगी, बार बार करे सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा बताया, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर।